हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 3.1 एक्सरसाइज और आज लेंगे हम क्वेश्चन, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि आज इसके बाद हम जो लेने वाले हैं वो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिससे जो पढ़ा है उसी पर एनालिसिस हम करेंगे। ये भी ध्यान रखना, मैं रिपीट करके ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में भी चलना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, आपको पता हो तो किसी भी मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म की बात करूँ मैं बच्चों, तो देखिए कोई मैट्रिक्स होती है ना, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जैसे हम 3x3 के लिए तो A1 1, A1 2, A1 3 और यदि एक और बढ़ा दूँ तो A1 4। फिर देखो बच्चों, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A2 1, A2 2, A2 3, A2 4 कैसे भी लिख सकते हो। जैसे अगला A3 1, A3 2, A3 3 और A3 4। अब आपको पता है ये कौन सी मैट्रिक्स है, पहले तो ये बताओ बच्चों, बताइए कौन सी मैट्रिक्स है ये। ये आपकी हो गई, कितनी तो पंक्तियाँ हो गई, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अब आप सुनिए ध्यान से, 3.1 का हम फर्स्ट ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने सोल्व करते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन पहले से तैयार रखूंगा मैं, जिससे क्या है हमको समझने पे ही पूरा फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, देख लीजिए आप लोग, ये सवाल है आपका, सब बच्चे देखें यहाँ पर। अब देख लीजिए, यदि दिखाई नहीं दे रहा हो तो 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों, वो क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनोगे आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि आपको दिखाना है इसके अंदर कि ये आपको एक आव्यूह दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, आव्यूह, और आपसे क्या कह दिया गया, बताओ सबसे पहले तो इसका ऑर्डर। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया बच्चों, बताओ भाई। सबसे पहली चीज पूछी गई है, बताओ आव्यूह की कोटि। अब आप जानते हो इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो क्या होगी। आप खुद देखिए इस मैट्रिक्स को, ढंग से देखना इस मैट्रिक्स को आप लोग ढंग से थोड़ा सा देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, दिखाई दे रहा होगा, ये लो थोड़ा इतना ले लिया। बताओ, हम क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के माध्यम से ही आपको बताएंगे, क्योंकि क्या होता है कि आप जानते हो क्वेश्चन आपके यहाँ पर होगा, उसका सॉल्यूशन अपन बोर्ड पर करेंगे। बताओ आव्यूह की कोटि की बात कर रहे थे हम। आव्यूह की कोटि की बात करें तो बच्चों बताओ इसकी कोटि कितनी, इसमें पंक्ति कितनी। सबसे पहली बात तो इसमें पंक्ति कितनी, देखो यह आपकी जो पंक्ति है वो कितनी है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। जो पंक्ति है देखो, एक तो ये हो गई R1, ये हो गई R2 और ये हो गई R3। दिखाई दे रही है आपको, कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। कॉलमों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए इसमें जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 3x4 का ऑर्डर हो गया। पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब हम सेकंड पर आते हैं। देखो बच्चों, एक एक 1 बाय 1 चीज़ें क्लियर करते चलो। अवयवों की संख्या पूछ रहा है। सेकंड क्या पूछ रहा है बच्चों, बताओ अवयवों की संख्या। क्योंकि पहली बात तो आप लोग समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्ञात करते हैं अपन, तो क्या करते हैं, पंक्तियों और स्तंभों का गुणन। यही तो होता है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणन हो तो होगा, तो m क्रॉस n ही तो व्यक्त करते हो। अवयवों की संख्या क्या होती है, आव्यूह में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी है बच्चों, देखो आपको पता है 4 × 3 कितने होंगे, 12। क्योंकि हमेशा याद रखें कि अवयवों की संख्या होती है mn। कितनी होती थी, mn। समझ में आ रही होगी बात आपको, मैंने आपको बता चुका कि पंक्तियों और स्तंभों का गुणनफल होता है ये। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट भी हमने क्लियर कर लिया, ये तो क्लियर कर ही लिया, इसके बाद ये भी क्लियर हो गया। बोलिए बच्चों, सेकंड क्या पूछ रहा है, देखो 1 बाय 1 यदि पिछली क्लासेस आपने ली है तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और किसी भी जगह पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप पढ़ो, लेकिन ये चैनल की मदद से
जो कोर्स आपको मिलेगा उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी पढ़ने में। हम यहाँ पर बात करें, अवयव पूछ रहा है A13, तो बच्चों बताओ A13 ज्ञात करना है। A13 ज्ञात करना है तो देखो तीसरा नंबर का जो सवाल है इसमें क्या पूछ रहा है, अवयव। क्या पूछ रहा है बच्चों, अवयव। अवयव में सबसे पहले A13 का मतलब क्या होता है पहले तो ये बता दीजिए। A13 क्या होता है बच्चों, A13 आपके सामने है। A13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, नजर आ रहा होगा बच्चों, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस पर चलो, मैट्रिक्स पर चलो बच्चों, पहली पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, यही तो है बच्चों, दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट पंक्ति अर्थात फर्स्ट रो और थर्ड क्या है, कॉलम। तो बताओ कितना अवयव हो गया, 19। समझ में आ गई होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। ये लो मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे चलता हूँ, दूसरा अवयव निकालता हूँ। क्या पूछ रहा है, A21। अब देखो, देखने से पता चलेगा, ऐसा नहीं। A21 नाम A21 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आओ, 2 का मतलब ये कितना है, पंक्ति कौन सी है, दूसरी। ये कितना, कौन सा है, स्तंभ कौन सा, पहला। तो चलो इस पर, पंक्ति दूसरी ये रही, स्तंभ पहला, इसका मतलब कौन हो गया भाई, यही तो है। देखो A21 यही तो होगा, सेकंड तो पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ, तो कितना हो गया A21 35। एक एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए, ध्यान रखना। चाहे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा क्लास लग जाए, लेकिन 1 बाय 1 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आज चाहे हम 3 ही क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। देखो अगला क्या पूछ रहा है, A33। अब देखो A33 का मतलब क्या होता है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो आ जाइए बच्चों, तीसरी पंक्ति ये रही ना तीसरी पंक्ति, 1 2 3, तीसरी हो गई ये पंक्ति। अब इसमें स्तंभ तीसरा देखना है तो देखो बच्चों 1 2 3, तो कितना आ गया, -5। बोलो कोई दिक्कत है अवयव निकालने में। अब अगला क्या पूछ रहा है बच्चों, A24। चेक करो, A24 का मतलब सेकंड तो पंक्ति, सेकंड पंक्ति हो गई और चौथा स्तंभ, तो कितना आ गया, देख सकते हो आप 12। एक और अवयव बच गया A23। बच्चों बताओ 23 का मतलब दूसरी पंक्ति, चलो ये रही, और तीसरा स्तंभ, इसका मतलब कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो आप खुद सोच के देख लीजिए इस पहले क्वेश्चन की सारी चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। दोबारा सुन लो, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, उसकी जो कोटि होती है वो क्या होती है, पंक्तियों और स्तंभों का गुणन। क्लियर सी बात है, M क्रॉस N होता है। ध्यान से सुनो, यदि अवयवों की संख्या की बात हो तो Mn होता है, अर्थात उनका गुणनफल। 4 3 12, देख लो तो 12 ये अवयव है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ में आ रही बात आपको। फिर क्या पूछता है, अवयव ज्ञात करो। अवयव जैसा लिखा हुआ है वैसे चल रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप लोगों को कह दिया बच्चों, जैसे आपसे कहा गया A13, दिमाग में आ गया A13। अब इसका मतलब तुरंत आ जाना चाहिए, पहली तो पंक्ति में चलना है, पहली पंक्ति तथा तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तथा तीसरा स्तंभ। अब आप किस पर चलोगे, ये चीज किस पर चलोगे बच्चों, ये सीधा सीधा आप चलोगे मैट्रिक्स पर, और मैट्रिक्स में से देख के निकाल दोगे। दिमाग में ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हमको हल्का भी डाउट नहीं रहना चाहिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि जब अवयव निकालना नहीं आएगा तो दिक्कत आएगी हमको।
आराम से आप समझते चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हुआ। आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो दोबारा सोल्व करना और फिर लेक्चर को देखना। जैसे आपने क्लास ले ली उसके बाद आपने क्वेश्चन सोल्व किए, मैं पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा 1 बाय 1 आपको। एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा जाएगा, ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखें। और जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो भी डाउनलोड कर लें ऐप, वही मैथ्स बाय एम.के. जैन सर के नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा जो कोर्स है आपका वो ऐप पर आपको अवेलेबल होगा। ये ध्यान रखना, जो हम 1 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। देखिए भाई पहली पंक्ति तथा तीसरा स्तंभ, ये क्लियर हो गई बिल्कुल। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम बच्चों। पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। पढ़ रहे हो आप बच्चों? पढ़ो। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, देख लीजिए आप, पढ़िए। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा है ये? यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो बोर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। यदि अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां देखिए बच्चों, 24 अवयव है ना, थोड़ा ध्यान दे रहे हो, 24 अवयव है, इसका मतलब सुनो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 1 गुणा 24 पहले तो, ठीक है। फिर दूसरा देखो 8 × 3, फिर देखो 6 × 4। और भी कोई आ सकता है क्या जिसका गुणनफल 24 आए? देख लो आप, सोच लो ना भाई। 1 × 24 हो गया, 8 × 3 हो गया, 6 × 4 हो गया, इसके अलावा तो नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर और समझिए। अब इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, तो 24 × 1, 3 × 8, 4 × 6। बात समझ में आ रही होगी बच्चों? बोलो, क्लियर है बिल्कुल? तो आप खुद सोच सकते हो, ये इसकी क्या हो गई? संभव कोटियां हो गई। बोलो, क्लियर है? ये कैसे पता किया आप लोगों ने? कैसे पता किया बच्चों? ये पता किया आपने कि 24 अवयव थे, अब उनमें कितनी तो पंक्तियां लेनी है, कितने स्तंभ लेने हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बनाना था आपको। उसमें 1 क्रॉस मतलब गुणन, जो गुणन है उसका कितना होगा? 24। देखो 1 × 24, 8 × 3, 6 × 4, फिर 24 × 1, 3 × 8, 4 × 6। समझ में आ गई होगी बात। यही चीज मैं बात करूं 13 के लिए, जैसे मैंने 13 अवयव के लिए बात करती। यदि क्या हो जाए, यदि अवयव अर्थात मैट्रिक्स में 13 अवयव है, बच्चों बताओ, यदि उसके अंदर 13 अवयव है तो क्या करेंगे बच्चों? 13 अवयव होंगे तो देखो बच्चों, 1 क्रॉस संभव कोटियां कितनी होगी? 1 × 13 और दूसरी कितनी होगी? 13 × 1। बोलो भाई, संभव कोटियां बता दीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में फिक्स कर लीजिए करना क्या है। करना आपको ये है कि जो कोटियां होती है उनके लिए क्या होती है? m × n होती है। तो आपको 24 के लिए जितने कॉम में बन रहे थे वो बना दिए हमने। 13 के लिए तो एक ही 1 × 13 और 13 × 1 ही बनेगा, इसके अलावा तो बनेगा ही नहीं। क्लियर सी बात है? चलो आगे बढ़ूँ मैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब इसी टाइप का एक सवाल और है जो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये तो दूसरा ले लिया मैंने इसी टाइप का एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए, थोड़ा सा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यदि किसी अवयव में कितने हैं? 18 अवयव। तो सुनो बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी
यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियां, देखिए 1 मल्टीप्लाई 18, फिर 9 मल्टीप्लाई 18 2, यही तो होगा। अरे फिर 6 मल्टीप्लाई 3, इसके अलावा कोई आ रहा है क्या बताओ पहले तो ढंग से देखो। 1 क्रॉस 18, फिर 9 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 3, इसके अलावा नहीं आ रहा। देख लो आप चाहे, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिवर्स और बना दो। 18 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 9, फिर 3 क्रॉस 6, ये लो इसकी संभव कोटियाँ बन गई। अब आपको समझ में आ गई होगी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। बोलो भाई, क्लियर है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। देखो जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली है पीछे क्लास ज़रूर लेनी है आपको, उसके बाद यहाँ पर आना है। फिर भी कोई बच्चा यदि स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है और उसके बावजूद भी क्वेश्चन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा। अब देखो एक है 5 अवयव हो तो अगला क्वेश्चन इसी में क्या कहता है, यदि देखो इसमें हम बात करें 5 अवयव है तो क्या होगा बच्चों, यदि 5 अवयव होंगे तो आप लोग सभी देखो बच्चों कि इसकी संभव कोटियाँ होगी 1 क्रॉस 5 एंड दूसरा होगा 5 क्रॉस 1। देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आप लोगों के लिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, सुनिए। यदि एक 2 क्रॉस 2 का अवयव की रचना कीजिए, और आपको क्या दे रखा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2 क्रॉस 2 के अवयव की रचना कीजिए मैट्रिक्स की। वहाँ पर A बराबर आपको दे रखा है AIJ, और जहाँ 2 क्रॉस 2 की जहाँ क्या दे दिया बच्चों, जहाँ दे दिया जैसे AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे में 2। पहला सोल्व कर रहे हैं बच्चों हम, ठीक है। ऐसा ही दूसरा दिया हुआ है आपसे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनवा रहा है। देखो बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स में रखें तो आप लोगों को समझ में आएगा। अवयव निकालने पड़ेंगे अपन को इसके, तो देखो कैसे। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे आप लोग, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं A11। बताओ बच्चों, A11 का मतलब हो गया, समझ रहे होंगे, I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो रखो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में कितना 2। समझ रहे होंगे आप लोग, क्लियर है। बताओ कितना आ गया, 1 और 1 कितना आ गया, A11 बराबर 2 का स्क्वायर 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 2। समझ में आ गई होगी बात। फिर A12 का मतलब होता है पहली, मतलब I का मान 1 और J का मान 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में कितना 2। तो बताओ बच्चों A12 बराबर 2 और 1 3, 3 3 9, 9 बटे 2। समझदार हो आप लोग इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ा मैं, तो बताओ अगला आता है A21। बताइए A21 क्यों आएगा? अरे भाई 2 क्रॉस 2 की बना रहे हो ना बच्चों, और 2 क्रॉस 2 की तो आप समझते हो अच्छे से। 2 क्रॉस 2 में तो क्या होता है कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो देखो 2 स्तंभ हो गए तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। A21 समझ रहे होंगे, ये क्या होगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो बच्चों बताओ A21 कितना आएगा, 3 3 9, 9 बटे 2। क्लियर है बिल्कुल। तो ये 9 बटे 2 बन गया आपका, ये लो। अब मैं बच्चों आगे बात करूं आप लोगों से, तो सुनो ध्यान से। हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पर A22। तो देखो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो बताओ A22 कितना हो गया, 2 और 2 कितने हुए 4, 2 और 2 कितने हुए 4, 4 चौक 16। अरे 16 हुए ना, 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 8 आ गए कि नहीं आ गए? अरे भाई बच्चों बताओ 8 आए कि नहीं आए, बोलो।
हमने क्या ज्ञात कर लिए बच्चों, अवयव ज्ञात कर लिए। अब इसकी मैट्रिक्स क्या बनी, तो मैट्रिक्स बना देते हैं। ये मैट्रिक्स बन रही है, देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान दोगे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, 2 क्रॉस 2 की। अब सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, A11 पहला क्या आता है, A11 2, A12 कितना आएगा 9/2, फिर A21 मतलब 21 9/2 और A22 कितना आ गया 8। पहले तो ये बताओ कि आपको मैट्रिक्स समझ में आई कि नहीं आई। क्यों, क्योंकि सिंपल तरीके से आपने अवयव ज्ञात किए और आपने मैट्रिक्स से बनाई। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट थोड़ी है इसमें। अब ऐसा ही सुनो बच्चों, ऐसा ही ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं इसको, ये तो जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया इसका 4 का फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं इसी में बात करता हूँ आगे, और सुनिए अगला क्या दे रखा है, इसको कैसे लूँगा मैं, मूव कर देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा इधर ले गया मैं। देखो बच्चों आगे चला, अगला सवाल बोर्ड पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सेकंड में क्या दे रखा है बच्चों, सेकंड में दे रखा है AIJ, ये F की जगह J है भाई, वो क्या है प्रिंट में गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो AIJ बराबर क्या है I/J। अब आपको वही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है बच्चों। तो देखो आपकी जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती क्या है, A11 A12 A21 और A22। समझ गए होंगे आप लोग 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के बारे में। ये पूरे के पूरे अवयव ज्ञात करने हैं बच्चों, अवयव ज्ञात करने ना। तो बताओ A11 ज्ञात करता हूं मैं, तो रखो I का मान 1, J का मान 1, तो कितना आ गया 1/1, अर्थात A11 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1। दूसरा देखो बच्चों A12, तो बताओ I का मान 1, J का मान 2, तो कितना आ गया A12 1/2। फिर आगे बढ़ो A21, A21 का मतलब होता है कि I का मान तो 2 और J का मान 1, तो कितना आ गया बच्चों A21 कितना आ गया 2। आगे बढ़ो A22 कितना आ गया 2/2। समझ रहे होंगे आप लोग, देखो वेरी सिंपल इक्वेशंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो अब आप सुनो, अवयव रखो, क्या दिक्कत है आपको। तो देखो ये जो मैट्रिक्स बनी आपकी वो क्या बनी, अवयव देख के लिखो इसके अंदर से। अवयव क्या क्या आ रहा है, A11 कितना आ रहा है 1, A12 कितना आ रहा है 1/2, A21 कितना आ रहा है 2, A22 कितना आ रहा है 1। ये बन गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। बोलो कोई दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो मैट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ कि उसके किस तरह से हम बना रहे हैं, ठीक है ना। अब आप सुनो, यहाँ पर एक और है इसमें तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट को और हम सोल्व कर लेते हैं। एक बार लिख लेता हूँ मैं, इधर कहाँ मैं ले लूँगा कि इसका जो थर्ड है वो है AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर, लिख लेंगे अपन। तीसरा जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है बच्चों AIJ बराबर, वो दे रखा है I+2J का होल स्क्वायर बटे में 2, यही दे रखा है, देख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अब आप खुद देखिए थोड़ा सा, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए थोड़ा समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा आपको। देखो बच्चों AIJ में क्या है, वही A11 ज्ञात करो, तो 1 + 2, क्योंकि 1 रखूँगा का होल स्क्वायर बटे में 2। तो बच्चों बताओ A11 की जो वैल्यू आएगी, 1 और 2 3, 3 × 9 बटे कितना आ गया 2। पहले तो ये मान समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, रिलैक्स से सोल्व करना है। एक दिन ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन पूरे पूरे समझ में आने चाहिए। अगला सुनो A12, तो बताओ 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर। जल्दबाजी मत करना क्योंकि J का मान 2 है, 2 दूनी 4, 1 5, 5 बट्टे मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया
5 का स्क्वायर हो गया बच्चों A12 बराबर कितना, ये हो गया 25/2, ये आपके सामने आया। और इसी तरह से आप आगे के सोल्व कर सकते हो। और सुनिए सभी बच्चे ध्यान से, आगे हम अगली क्लास में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ तक आप खुद देखोगे, जो मैंने क्वेश्चन कराया है उनको एक बार रिपीट करोगे और देखोगे कि कितना आप पे आ रहा है, ठीक है। और कल जो अगली क्लास है उसमें अपन 3.1 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ें और क्लास लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।